मेरा नाम फूलन देवी है, जो बैंडेड क्वीन के नाम से जानती है। एक अफसोस, एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। उस हत्या की जांच के साथ साथ मैंने ये भी मांग किया, जांच करके उसकी प्रॉपर्टी मुक्त कराकर उसके नाम उसकी मां को उससे अधिकार दिया जाए। इस मांग का कोई औचित्य नहीं है। क्या सिर्फ फूलन देवी पॉलिटिकल गेन के लिए है? तो शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्याकांड का आरोपी था। उसने यह कबूल किया था कि मैं क्षत्रियों का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या किया। शेर सिंह राणा का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। फूलन की हत्या राजनीतिक हत्या है, मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। 10 साल की एक छोटी सी बच्ची को जब उसकी मां ने बताया कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो उस बच्ची ने गुस्से में अपने चाचा पर ही हमला कर दिया। लेकिन ये बात ना घर वालों को रास आई और ना ही गांव समाज को। नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद यानी 11 साल की उम्र में उस छोटी सी बच्ची की शादी कर दी गई। वो बच्ची ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जब वो ससुराल पहुंची तो उसके अपने ही पति ने उसका शोषण शुरू किया। ससुराल से जब वो वापस मायके आई तो ना मायके वालों ने स्वीकार किया और ना वापस जाने पर ससुराल वालों ने। ऐसे में परिस्थितियां कुछ ऐसी आईं कि वो बच्ची डाकुओं के गैंग का हिस्सा हो गई, लेकिन वहां भी उसके साथ जाती हुई। और इस वजह से अपनी जाति का बदला लेने के लिए उस छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसने उसको दस्यु सुंदरी बनाया। वो बच्ची जिसका नाम है फूलन देवी। आज हम फूलन देवी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषादों की राजनीति करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने फूलन देवी की हत्या के मामले में 22 साल बाद सीबीआई जांच की मांग अपने ही सहयोगी बीजेपी की सरकार से की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर केंद्र और राज्य सरकार से फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो अगर समाज ने हमें राजनीतिक वकील नियुक्त किया है, संवैधानिक और आर्थिक और ऐतिहासिक जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अगर नियुक्त किया, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारे कार्यकर्ता उससे लाते हैं कि ये समस्या है, इसकी लाई। तो जो हमारे समाज में जो भी घटनाएं हुई हैं, बहन फूलन देवी, हमारी जो स्वर्गीय फूलन देवी जो पूर्व सांसद रहीं, उनकी हत्या हुई, तो हत्या की जांच इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में भी गई। जो समाज का वकील हो जाए, वो भी वकील थी, समाज की नेतृत्व करने के लिए गई थी। तो अगर समाज के वकील की हत्या हुई है, तो अगर हम समाज की वकालत कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें जो भी शामिल हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसा न हो। अभी हम पत्र लिखेंगे, पत्र पर जाते हैं, विचार होता, फिर बुलाए जाते हैं, बातचीत होता है, तो अभी पत्र जाएगा, हम एनडीए के साथ हैं और पूरे प्रदेश भर में हमने हर जिले से किया कि जनता जाने, प्रदेश जाने कि हम नेतृत्व कर रहे हैं और कौन फूलन देवी के साथ है। फूलन देवी के उस हत्या की जांच के साथ साथ मैंने ये भी मांग किया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जिसे सांसद रहेगा तो कुछ न कुछ के पास प्रॉपर्टी होगी, तो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखे एक समाजवाद सपा के पोषित नेता ने, अब वो निश्चित रूप से जाँच का विषय है और वो जाँच हो और जाँच करके उसकी प्रॉपर्टी मुक्त कराकर उसके नाम उसकी मां को उससे अधिकार दिया जाए। मेरा एक मामला नहीं, अचानक हमेशा बात उठती रही है, लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व करने का अवसर हमें समाज ने दिया है, तो जब हम लायक होंगे तभी तो हम उठाएंगे। तो अब उस लायक हुए तो समाज कहता नहीं कि आप आवाज़ उठाने लायक हो गए, आप दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचाने लायक हो गए और सभी मुद्दे को हल कराने के निर्णायक दौर पर पहुँचाने लायक हो गए, तो ये भी मुद्दा उसमें लाइए और उसको। फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जाँच की मांग क्यों हो रही है, ये समझने से पहले फूलन का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल अपने घर और ससुराल से बेदखल कर दी गई फूलन देवी एक वक्त के बाद डाकुओं के गैंग का हिस्सा बन गई। वो खुद डाकुओं के गैंग में गई या फिर डाकुओं ने अगवा करके उन्हें अपने समूह का हिस्सा बनाया, इस बात का खुलासा फूलन ने कभी नहीं किया। लेकिन जिस गैंग में वो शामिल हुई थी, उस गैंग का मुखिया था बाबू गुर्जर, और बाबू गुर्जर ही फूलन देवी पर गलत निगाह रखने लगा। ऐसे में फूलन से संवेदना रखने वाले विक्रम मल्लाह ने एक वक्त के बाद बाबू गुर्जर की हत्या कर दी और खुद बन गया उस गैंग का मुखिया। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और गैंग में उसे मजबूत कर दिया। लेकिन
बाबू गुर्जर की हत्या से नाराज उसी गैंग के सदस्य श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर ने विक्रम मल्लाह से बाबू गुर्जर की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और विक्रम मल्लाह की इन दोनों ने हत्या कर दी। इसके बाद वो फूलन को लेकर अपने गांव बेहमई चले गए, जहां 3 हफ्तों तक लगातार फूलन देवी के साथ 36 से ज़्यादा लोगों ने गैंग रेप किया। फूलन की किसी तरह जान तो बच गई और जान बचाई मान सिंह मल्लाह ने, लेकिन इसी के साथ शुरू हुई फूलन देवी के बदले की कहानी। बीहड़ में रहकर फूलन देवी ने सबसे पहले अपना गैंग मजबूत करने का काम किया। उसके बाद अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए फूलन ने तैयारी शुरू की। एक दिन पता चला कि बेहमई गांव में किसी शादी में श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर आने वाले हैं, तो फूलन अपने गैंग के साथ बेहमई गांव पहुंच गई। लेकिन उस शादी में ना श्री राम ठाकुर आया और ना लाला राम। लेकिन फूलन के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने उस शादी में 20 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इसी घटना को कहा जाता है बेहमई कांड। इस घटना का असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को हटना पड़ा और वीपी सिंह इस्तीफा देकर सरकार से हट गए। फूलन देवी 2 साल तक बीहड़ों में छुपी रही, पुलिस उसे तलाशती रही, लेकिन फूलन का आता पता नहीं चला। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की पहल पर फूलन देवी सरेंडर को राजी तो हो गई, लेकिन 6 शर्तों के साथ। तो जंगल ही में रहता था मैं, तो गांव में जाता था, तो हम लोग बैठे हुए थे उसी एक मंदिर जो है वो उस मंदिर के किनारे शेखपुर के ठीक सामने, जिसमें इसका ओरिजिनल गांव था उसके सटा हुआ है। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे तो पता चला कि साहब फूलन देवी अपने गिरोह के साथ जो है वहाँ नहा रही है तालाब में पीछे। तो बस हमारे पास पीएससी के लोग थे, सीओ और कार्पी था, इंस्पेक्टर थे, ये सब हम लोग जो है पीछे पीछे भागे उसके। लेकिन इन सबों का ये ऐसा था कि साहब पेड़ों के ऊपर, चूँकि उबड़ खबड़ बहुत ज़मीन वहाँ अभी भी है, और वो सब रात दिन उसी में घूमते रहते थे और हम लोगों के लिए में परेशानी थी और छिप के जाना भी था। लेकिन हम लोग जब तालाब के नज़दीक में पहुँचने को ही थे, तब तक जो है वो ऊपर से कू की आवाज़ आई कोयल जैसे। ये सब भागे, उन्होंने हथियार उनके भी कुछ वहाँ छूट गए थे और ये लोग भागे। पता चला कि पेड़ पर से ऊपर से उसको सूचना दे दिया था और वो भागे। उसके बाद अब हम लोग भी पीछे पड़ गए। फिर जब ये स्थिति आ गई तब राजेंद्र चतुर्वेदी कहा था पदार्पण होता है इस सीट पर, और उसने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इसके चक्कर में थी कि ये मिले तो इनकाउंटर कर दिया जाए। उसके बाद यही चली गई ग्वालियर, इसने जाके वहाँ आत्मसमर्पण किया। इस तरह फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया और साल 1983 में उन्हें जेल हो गई। 11 साल जेल में रहने के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की नजर फूलन देवी पर पड़ी। उन्होंने फूलन पर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए और उसके बाद फूलन देवी में मुलायम सिंह यादव को एक राजनीतिक व्यक्तित्व नजर आने लगा। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव ने मिर्जापुर संसदीय सीट से फूलन देवी को लोकसभा का टिकट दिया। वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। इसके 2 साल बाद यानी 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुए और फिर से फूलन देवी को टिकट मिला, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई। इसके ठीक 1 साल बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिरी तो फिर से चुनाव कराए गए और फूलन देवी लोकसभा चुनाव जीत गई। दूसरे कार्यकाल का 2 साल ही गुजरा था कि साल 2001 में दिल्ली में फूलन देवी के सरकारी घर के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। संसद से निकलकर जब अपने सरकारी घर फूलन जा रही थी तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या में नाम आया शेर सिंह राणा का। तब शेर सिंह राणा ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया था कि 20 ठाकुरों की हत्या की वजह से वो नाराज था और बदला लेने के लिए उसने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या की। उसे सजा भी हुई और वो जेल भी गया। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और उसने कहा कि उसने फूलन देवी की हत्या नहीं की। लेकिन अब 22 साल बाद जब इस मामले की सीबीआई जांच की बात सामने आई तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मांग को जायज़ नहीं ठहरा रहे। इस मांग का कोई औचित्य नहीं है और इतने दिनों बाद वैसे भी नहीं है। और फूलन देवी की हत्या में जो अभियुक्त था उसने खुद एक्सेप्ट किया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी
उसमें भी जांच हुई, सब कुछ क्लियर था, स्पष्ट था, तो फिर आखिर संजय निषाद किस बात की जांच कराना चाहते हैं? ऐसी मिस्ट्री क्या उनको नज़र आ रही है? उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहिए था। और जब मिस्ट्री कोई नहीं नज़र आ रही है तो जांच क्यों कराना चाहते हैं? क्या सिर्फ फूलन देवी पॉलिटिकल गेन के लिए है, या कुछ फूलन देवी ने जो दिक्कतें सही उनके लिए भी संजय निषाद कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अभी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें इतना तो तय है कि अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आपने इसकी इत्तला दे दी तो कब्जेदार को ज़बरदस्ती खाली करा लिया जाएगा, और इस मामले में योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। उसी सरकार के एक पार्ट हैं संजय निषाद। संजय निषाद आखिर क्यों नहीं यह तरीका अपनाते हैं? क्यों वो पॉलिटिकल रास्ते से खाली कराना चाहते हैं? दूसरा, किसी भी सांसद की मां को कुछ नहीं मिलता है, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। और संजय निषाद के पास एक बड़ा फंड आ गया है जब से वो मंत्री हो गए हैं, बहुत पैसे उन्होंने टिकट में भी लिए हैं, तो अपने पास से पहले सहायता करके शुरुआत तो करें कि जो फूलन देवी की माँ अभी संकट में है, उनकी बहनें संकट में हैं, उनको कुछ फंड दें। उनकी सरकार है, सरकार से फंड दिलाएं। पॉलिटिक्स करने का तरीका बंद करना चाहिए, क्योंकि फूलन देवी ने खुद इतनी ज्यादतियाँ सही हैं कि अब उनके परिवार के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, ये एक अच्छी बात नहीं होगी पॉलिटिक्स के लिए। संजय निषाद जो है समाजवादी पार्टी को जो है बदनाम करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी जो कि फूलन देवी के पिता के समान थे और फूलन देवी को जीवन दान दे करके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का काम किए, और संजय निषाद गलत बयानी करके जो है निषाद समाज को भड़काने का, निषाद समाज को गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस मांग को भले ही गलत करार दे रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि डॉक्टर संजय निषाद की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इसमें एक नाम शेर सिंह राणा के मित्र और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष विश्वदीप सिंह का भी है। संजय निषाद ने जो मांग की है वो बिल्कुल जायज़ है। फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए और असली दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 13 आरोपियों में अगर 12 एक ही मुकदमे में बरी हो जाते हैं तो अकेले व्यक्ति ने 12 का स्थान नहीं लिया होगा। रही बात शेर सिंह राणा की, तो वो पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का शिक्षित नौजवान था, उसको साजिशन फंसाया गया है और ये बात आज नहीं तो कल सामने आएगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनकी राजनीतिक हत्या हुई है, उसमें उनके ही करीबी रिश्तेदारों का, उनकी पार्टी के लोगों का हाथ है, 1-2 बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जब सीबीआई आएगी और अगर सही में जांच हो जाती है तो असली लोग सामने आ जाएंगे। अब आ जाइए आप बहमई के ठाकुरों पर, जिनको आप तथाकथित तौर पर दबंग या बलात्कारी दिखाते हैं। बहमई के छत्री आज भी इतने गरीब हैं कि उनके घर में ठीक से डंडा नहीं है, वो हथियार कहाँ से रखते? फूलन देवी ने जिन लोगों की हत्या की है, क्या वो बलात्कारी थे? यह सिद्ध हो चुका है या फिक्स है कि उन्होंने बलात्कार किया? जो वादी राजा राम सिंह, जंटर सिंह, 41 साल हो गया है, वहाँ की विधवाएं न्याय की आस में हैं और इधर फूलन का परिवार भी न्याय की आस में है। हम दोनों पीड़ित हैं और हम दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 22 साल बाद फूलन देवी की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच होगी या नहीं, ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन ये तय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर संजय निषाद और निषादों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को लगता है कि फूलन देवी का नाम लेकर के नदियों के किनारे रहने वाली, मछली मारकर अपने जीवन यापन करने वाले निषादों की एक बड़े वोट बैंक को वो साध सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की इस बात को मानती है या नहीं, लेकिन ये तय है कि निषादों की राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई है और उस गरमाई राजनीति में एक बार फिर से फूलन देवी का नाम सामने रख दिया गया है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं रणवीर, ललन टॉप, लखनऊ।